नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मेष लग्न में मंगल उच्च राशि में क्या फल देंगे। पिछले 12 दिनों से मंगल की नीच राशि में होने का क्या प्रभाव होगा सभी लग्नों में, इसको हम लोगों ने समाप्त किया। आज से शुरू कर रहे हैं मेष लग्न में। मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक कंप्लीट करेंगे इस सीरीज में, जो अगले 12 दिनों तक चलेगा, जिसमें हम जानेंगे कि सभी लग्नों में, सभी अलग अलग लग्नों में मंगल उच्च राशि में होकर क्या फल देंगे। आज की चर्चा में जानेंगे कि मेष लग्न में मंगल उच्च राशि में होने पर किस तरह से प्रभाव डालेंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए यह मेष लग्न का चार्ट माना जाएगा। मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में होकर 10वें घर में विराजमान है। इस लग्न चार्ट में मंगल की जो भूमिका है वो लग्न भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल है। इसके फलस्वरूप मंगल लग्नेश होकर 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। अष्टम भाव के स्वामी ग्रह होकर मंगल 10वें भाव में उच्च राशि में विराजमान है। लग्नेश जो होते हैं, लग्न जो भाव है वो व्यक्ति स्वयं होता है। व्यक्ति के स्वयं की स्थिति को जानने के लिए लग्न को जानना होता है, लग्नेश की स्थिति को जानना होता है। इसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, क्योंकि लग्नेश का अपनी उच्च राशि में जाकर बैठना बताता है कि जातक के अंदर विशेष लेवल की जो क्षमता है, विशेष उसके व्यक्तित्व के अंदर एक विशेष क्वालिटी समाहित हो जाती है। वो क्वालिटी इस तरह की होती है कि जातक के लग्न चार्ट के अंदर चाहे बाकी सारे ग्रहों की स्थिति जैसी भी हो, लेकिन अगर लग्नेश मजबूत है किसी भी जातक का, तो बाकी सारे नकारात्मक परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता जातक के अंदर आ जाती है। लग्नेश का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही सकारात्मक है कि लग्नेश मजबूत हो गया जातक का। और अष्टम भाव के स्वामी ग्रह है मंगल, जिसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि अष्टम से तीसरे घर के अंदर मंगल बैठे हुए हैं। अष्टम हाउस जो होता है वो बड़े रोगों का होता है, आयु का होता है, इनोवेशन का होता है, रहस्यवादी ज्ञान का होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है, ज्योतिष का होता है, ससुराल का होता है। इन सभी क्षेत्रों को जानने के लिए अष्टम भाव को देखना होता है। गुप्त ज्ञान का होता है अष्टम भाव। इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि अष्टमेश का अपने से अष्टम से तीसरे घर में जाकर बैठना, मतलब अष्टमेश अपने से तीसरे घर में जाकर बैठ रहे, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर बैठ रहे मंगल अपनी उच्च राशि में जाकर। इसके जो प्रभाव होंगे वो इस तरह से होंगे। मंगल ऐसे भी अमूमन तीसरे घर का कारक ग्रह होता है। तीसरा जो घर होता है वो पराक्रम का होता है, जिसके फलस्वरूप हम देखेंगे कि जातक को आप ये मान लो कि जातक का जो पराक्रम होगा वो अष्टम भाव से संबंधित होगा, या फिर जातक अगर अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों में अगर पराक्रम करता है तो विशेष सफलता हासिल करेगा। अष्टम जो भाव होता है वो शेयर मार्केट का भी होता है, जिसके फलस्वरूप आप ये पाएंगे कि जातक का जो पराक्रम का क्षेत्र होगा वो इन्हीं क्षेत्रों में होगा। जातक का ससुराल पक्ष से विशेष सहायता की स्थिति बनेगी, अच्छे संबंध होंगे। जातक स्वस्थ इंसान होगा, जीवन में अच्छा लाइफस्टाइल होगा और साथ में उसका जो हेल्थ होगा
वो ठीक ठाक लेवल का एक हेल्दी इंसान होगा। विशेष लेवल की उसके अंदर एक एनर्जी होगी, बहुत ही एनर्जेटिक इंसान होगा और वो नहीं थकने वाला इंसान, ऐसा इंसान कि आपको लगेगा कि इसके अंदर कितनी ऊर्जा है, वो कभी थकता ही नहीं है। जैसा कि आप बहुत सारे समाज में अपने आसपास लोगों के बीच में आप सुनते होंगे कि वो तो ऐसा इंसान है कि वो थकता ही नहीं है। तो इस तरह की जो एनर्जी है वो ऐसे कंडीशन में जातक के अंदर आ जाता है। साथ में ऐसे जातक को हम पाएंगे कि रहस्यवादी ज्ञान के प्रति बहुत ही आकर्षण होगा और उसको पाने के लिए विशेष वो कोशिश करेगा। वो कोई भी इनोवेटिव आइडिया लेकर के और वो इनोवेशन के प्रति बहुत ही आकर्षण देखने को मिलेगा जातक के व्यक्तित्व में। और इनोवेशन के जरिए वो अपने जीवन में जो है कि अपने कार्य को दिशा देने का काम करेगा। वो एस्ट्रोलॉजी के प्रति भी उसका विशेष लगाव होगा। और साथ में हम ये पाएंगे कि जातक का कर्म हो सकता है कि मंगल से संबंधित हो। मंगल जो है मूल रूप से वो जमीन जायदाद के कारक ग्रह है, मंगल एनर्जी के कारक ग्रह है, मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक ग्रह है। तो इन सभी क्षेत्रों में जातक अपने इनोवेशन का कुछ नया डिस्कवरी करके, जैसे बहुत सारे लोग जो आज तक करते आए हैं इन सभी क्षेत्रों में, हो सकता है कि कोई एक नया विशेष लेवल का एक डिफरेंट तरीका वो खोज करने की कोशिश करे। इनोवेशन के जरिए वो अलग तरीके से इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाए और बड़ी सफलता हासिल करे, ऐसी स्थिति बनाएंगे। मंगल का उच्च राशि में होकर इस परिस्थिति में बैठना, इसके जो प्रभाव होंगे थोड़ा इस तरह से भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर मंगल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मंगल उच्च राशि में होकर बैठे भी हैं और मंगल की जो दृष्टि है वो लग्न भाव के अंदर पड़ रही है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये पाएंगे कि जातक विशेष एग्रेसिव होगा, विशेष जुझारू होगा, विशेष जिद्दी होगा और उसके अंदर थोड़ा सा युद्ध कला की भी युद्ध कला में पारंगत पाने वाला इंसान भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में अमूमन देखा जाता है कि जातक जो होता है वो किसी डिफेंस के क्षेत्रों में भी बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जातक जो है कि डिफेंस क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका अपना निभा सकता है इस कंडीशन में। थोड़ा सा इसका नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि मंगल चूंकि अपनी चौथी दृष्टि से लग्न को जब देख देते हैं तो जातक का ऑलरेडी लग्नेश मंगल है और मेष लग्न का चार्ट है। तो इस कंडीशंस में जातक के अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, इतना ज़्यादा एग्रेशन आ जाएगा कि उस एग्रेशन को संतुलित करना बहुत ज़रूरी होगा। नहीं तो इसके सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। उसका जो तरीका होगा थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति के रूप में वो समाज में जाना जाने लगेगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। थोड़े से उसके सामने भले लोग ना बोले, लेकिन वैसा उसका जो प्रभाव होगा वो इस तरह का हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव, जिसमें वो किसी की नहीं सुनने वाला हो, इस तरह का उसका व्यक्तित्व हो सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है 4th हाउस के अंदर सुख भाव पर, जिसके फलस्वरूप मंगल 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो सुख भाव होता है वो नेटिव प्लेस का है, जनता का है, सुखों का है और माता का है। इसके फलस्वरूप माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव डालने का काम मंगल यहाँ पर करेंगे और जातक का खुद का जो मन होगा वो थोड़ा बेचैनी की स्थिति में जरूर हो सकता है। सुखों में घर के अंदर जो शांति है उसको अशांति में परिवर्तित करने का काम थोड़ा मंगल अपनी भूमिका निभाएंगे। यहाँ पर बात रही, जैसे मंगल चूंकि देख रहे हैं तो मंगल जो है जमीन जायदाद के कारक है, इन सभी क्षेत्रों में बहुत सारे चीज़ें उसके जीवन में आ जाएंगी, लेकिन इसके थोड़े जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी साथ लेकर आएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक का जो पहला जो चाइल्ड होगा वो मेल हो सकता है और दूसरा जो है कि हम ये पाएंगे कि जातक को अपने संतान पक्ष से एक उम्मीद होती है, उस उम्मीद में कहीं ना कहीं सकारात्मकता देखने को मिलेगी। उसका जो संतान होगा वो जातक के उम्मीदों पर खरा उतरने वाला हो सकता है।
जातक का जो शिक्षा होगा उस शिक्षा में भी बढ़ोतरी देने का काम मंगल करेंगे, क्योंकि मंगल अपने मित्र राशि सिंह राशि पर दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर सिंह 5 नंबर लिख रहा, 5 नंबर मतलब सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए। तो सूर्य के साथ जो मंगल का संबंध है वो मित्रवत है, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल जो है सूर्य को भी बल देने का काम करेंगे। और सूर्य को जब बल देने का काम करेंगे तो जातक के शिक्षा में भी कहीं ना कहीं सहयोगी होगा, शिक्षा को पूर्ण कराने में सहयोगी होगा। ये सारे जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर मंगल की एक पर्टिकुलर ग्रह की स्थिति को देख करके बताया गया है, उसको मान करके बताया गया है। और जरूरी नहीं है कि ऐसा ही प्रभाव होगा। बाकी सारे 8 ग्रहों की लग्न चार्ट में क्या भूमिका है, कौन सा ग्रह मंगल के साथ बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह मंगल को देख रहा है, और बाकी सारे ग्रहों की क्या स्थिति है, मंगल के ऊपर कहीं राहु की दृष्टि तो नहीं है, गुरु कितने प्रभावी हैं, गुरु कितने नकारात्मक हैं, कितने सकारात्मक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद ही एग्जैक्टली पता चल पाता है कि किस ग्रह का क्या प्रभाव होगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।